नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर पल्लवी शर्मा और स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। क्या आप या आपके आसपास कोई ऐसा युवा है जिसका पूरा महीना EMI चुकाने में बीत जाता है? क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन, एजुकेशन लोन, ये शब्द आज हर युवा की जिंदगी का हिस्सा बन गए हैं। लेकिन सवाल ये है कि युवा क्यों कर्ज में डूब रहा है? आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। कर्ज में डूबने का सबसे बड़ा कारण है आसान EMI और बाय नाउ पे लेटर कल्चर। जी हाँ, 0 डाउन पेमेंट, 0% EMI और बाय नाउ पे लेटर कल्चर जो है, इसकी वजह से लोग आज कर्ज में डूब रहे हैं। आज मोबाइल से लेके मोटर बाइक तक हर एक चीज EMI पे मिलती है, यहाँ तक कि शादी भी लोन के ऊपर की जाती है। लेकिन क्या आपने कभी ये ध्यान दिया है कि EMI चुकाते चुकाते हम सालों तक उसी प्रोडक्ट को इस्तेमाल करते रहते हैं जो शायद अब हमारी जरूरत नहीं रही है। तीसरा इसका कारण है फाइनेंशियल लिटरेसी या फाइनेंशियल एजुकेशन की कमी। जी हाँ, हमें हमारे स्कूलों में मैथमेटिक्स पढ़ाया जाता है, साइन, कॉस, थीटा, टैन, लेकिन हमें ये नहीं समझाया जाता कि फाइनेंशियली किस तरह से आपको अपना घर चलाना है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होती है। हम पढ़ाई में टॉपर हो सकते हैं, लेकिन पैसे को मैनेज करने को कोई नहीं सिखाता। स्कूल में ये नहीं सिखाया जाता कि क्रेडिट कार्ड का ब्याज दर 36 से 42% तक भी हो सकता है। नतीजा, सैलरी आती बाद में है और खत्म पहले हो जाती है। उदाहरण के लिए 10,000 का क्रेडिट कार्ड का बिल नहीं भरा तो अगले महीने 11,000 हो गया, फिर पेनल्टी, फिर मिनिमम पेमेंट और देखते ही देखते पूरा साल बीत गया। चौथा कारण है स्टूडेंट लोन और बेरोजगारी। बहुत से युवा पढ़ाई के लिए स्टूडेंट एजुकेशन लोन लेते हैं, लेकिन डिग्री के बाद या तो जॉब नहीं मिलती या फिर जॉब बहुत ही कम सैलरी पे मिलती है और EMI शुरू हो जाती है, लेकिन सैलरी उस तरह की नहीं होती। उदाहरण के लिए MBA के लिए 8 लाख रुपए का लोन लिया गया, लेकिन प्लेसमेंट नहीं मिली। अब हर महीने 9,000 की EMI है और काम है 15,000 पर मंथ की इंटर्नशिप। इसका पांचवा कारण है आसान क्रेडिट एक्सेस, यानी कि UPI और पे लेटर एप्स का ऑप्शन। आजकल मार्केट में बहुत सी ऐसी एप्स हैं जिनको आप यूज कर सकते हैं और उनमें ऑप्शन रहता है कि आप ये पैसा बाद में चुका सकते हैं। लेकिन बिना प्लानिंग और बिना समझदारी के जब खर्च करते हैं तो हमें रिमाइंडर आता है और तब पता चलता है कि ये तो लोन था। तो ये थे कारण जिनकी वजह से आज के युवा कर्ज में डूब रहे हैं। तो आइए जानते हैं कर्ज का क्या इम्पैक्ट है, कर्ज का क्या असर पड़ता है। देखिए, कर्ज सिर्फ जेब पर ही असर नहीं डालता है, ये दिमाग पर भी भारी पड़ता है। इसका सबसे बड़ा प्रभाव हमारी मेंटल हेल्थ के ऊपर पड़ता है। कर्ज का बोझ मानसिक तनाव देता है। हर महीने का इंतजार सिर्फ EMI कटने के लिए होता है। नींद नहीं आती, तनाव बढ़ता है और खुद से ही चिढ़ होने लग जाती है। दूसरा, इसका सबसे बड़ा प्रभाव रिश्तों के ऊपर पड़ता है। देखिए, जब जेब खाली होती है तो झगड़े बढ़ते हैं तो ना पार्टनर को वक्त दे पाते हैं और ना ही परिवार को गिफ्ट दे पाते हैं और दोस्तों से भी दूर होने लग जाते हैं, क्योंकि हर समय हम परेशान होते हैं। इसका प्रभाव भविष्य और फ्यूचर पे भी पड़ता है। लोन डिफॉल्ट से क्रेडिट स्कोर गिरता है। क्रेडिट स्कोर खराब हो गया तो फ्यूचर में घर का लोन, बिजनेस का लोन मिलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाता है। तो आइए जानते हैं समाधान, कैसे निकले कर्ज के जाल से। देखिए, कर्ज से निकलना मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है। सबसे पहले हमें खर्चों को नोट करना स्टार्ट करना होगा। जी हाँ, ट्रैकिंग करें, यानी कि आपको ट्रैकिंग की आदत शुरू करनी है और अपने खर्चों की आदतें भी बदलनी हैं। हर खर्चे का हिसाब रखें, खर्च नोट करें, कौन सी चीज जरूरी है और कौन सी बस दिखावे की। एक सिंपल एक्सेल शीट या फिर ऐप का यूज करके आप इसको नोट कर सकते हैं। आप चाहे नोटबुक के ऊपर या एक छोटी सी कॉपी लेके उसमें भी नोट कर सकते हैं।
आप हैरान रह जाओगे कि कितना फिजूल खर्चा आप कौन सी चीजों पे कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप हर हफ्ते 200 का जोमेटो से कुछ ऑर्डर करते हो, या मान लो आप हर दिन 200 का जोमेटो से कुछ ऑर्डर करते हो, इट मीन्स महीने में 6000 और 2 साल के हो गए आपके 72,000, यानी कि आपने साल के 72,000 रुपए बचा लिए। दूसरा एक मेथड होता है स्नोबॉल या एवलांचे मेथड। आप वो वाला मेथड यूज कर सकते हैं। स्नोबॉल मेथड मीन्स पहले सबसे छोटे खर्चों को चुकाएं, जिससे क्या होता है आपका मोटिवेशन लेवल इंक्रीज हो जाता है। एवलांचे मेथड मतलब जिस लोन का सबसे ज्यादा ब्याज है उसे पहले खत्म करें, इससे लॉन्ग टर्म में पैसा आपका बचता है। तीसरा इसका समाधान है बजट बनाएं और उसको फॉलो करें, उससे बाहर नहीं निकलना है। देखिए, हमें एक रूल अपनाना है 50, 30 और 20 का। 50, 30, 20 रूल है। 50% आपको खर्च करना है जरूरतों पे, 30% आपको खर्च करना है इच्छाओं पे, और रहा 20% वो आपको खर्च करना है अगर आपका कोई लोन है या बचत के लिए जो है वो आपको, और बचा 20% उसको बचत और लोन चुकाने के लिए जो वो यूज करना है। चौथा इसका समाधान है क्रेडिट कार्ड का बहुत कम से कम यूज करें। जब जरूरत हो तभी यूज करें, जब जरूरी हो तभी यूज करें। ये हमें याद रखना है, क्रेडिट कार्ड कभी भी हमारी इनकम नहीं थी। ये एक कर्ज है जो हम अपने ऊपर खुद लाद रहे हैं। पूरा पेमेंट हमें हर महीने समय पर ही देना है, वरना ब्याज बहुत इंक्रीज हो सकता है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, फाइनेंशियल एजुकेशन या फिर फाइनेंशियल लिटरेसी। अगर हमने आज अपने आप को लिटरेट नहीं करा, फाइनेंशियली एजुकेट नहीं करा, तो हम कल पछताएंगे। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम एक रूल बना सकते हैं कि हमें महीने की 1 या 2 बुक जो है वो पढ़नी है, पॉडकास्ट सुनना है, या कोई अगर फाइनेंशियल यूट्यूब चैनल है उसको आप फॉलो कर सकते हो। देखिए, पैसा कमाना आसान है, लेकिन इसको बचाना बहुत मुश्किल है, तो ये हमें पता होना चाहिए। कुछ एक बुक्स हैं जो मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि वो बहुत जरूरी हैं हमें अपने आप को फाइनेंशियली एजुकेट करने के लिए। तो पहली किताब है रिच डैड पुअर डैड, रॉबर्ट कियोसाकी की। दूसरी है द साइकोलॉजी ऑफ मनी। तीसरी लेट्स टॉक मनी। तो देखिए, इन सारी समस्याओं और इन सारे समाधान को देखते हुए हमें एक एक्शन प्लान बनाना है, और 5 पॉइंट इस एक्शन प्लान में है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमें आज से ही शुरू करने हैं। पहला, आज ही 30 दिन का खर्च लिखें, यानी कि महीने का आपको खर्च लिखना है, नोट करना है। दूसरा अपने सभी लोन और ईएमआई की एक लिस्ट बनाएं। तीसरा, एक पेमेंट कैलेंडर बनाएं, किसको कौन सी पेमेंट कब करनी है, कब करी है। चौथा, जो नॉन एसेंशियल चीजें हैं, जो जरूरत की चीजें नहीं है, बेफालतू के खर्चे हैं, उनको बंद करना है, तुरंत बंद करना है। 5वां, फाइनेंशियल एजुकेशन का रूटीन बनाएं। हर हफ्ते 1 घंटा या फिर हर महीने एक किताब तो पढ़नी ही है जो फाइनेंशियल एजुकेशन के ऊपर जिसका हो कंटेंट हो। तो एंड में मैं यही कहूंगी, कर्ज से हमें डरना नहीं है, समझदारी से इसका सामना करना है। आशा करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें, वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।